हाय फ्रेंड्स, कल हमने सीबीएसई के मुताबिक जो आंसर की वेबसाइट पर आई है उस पर एक वीडियो अपलोड की है, मगर उसमें कुछ स्टूडेंट्स को मुगालता है कि कुछ सवालात के जवाबात उनके मुताबिक दुरुस्त नहीं आ रहे हैं। इस सिलसिले में हमने उन्हें सजेस्ट किया था कि वो सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर जो चैलेंजिंग के लिए अभी वक्त दिया गया है कि आप किसी भी आंसर को चैलेंज कर सकते हो, वो प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए ब्लेम करने की कोशिश करें। इस तरह आपका भी बेनिफिट हो जाएगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी मार्क्स मिल जाएंगी। तो कुछ लोगों ने पूछा कि उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, उसी पर आज हम वीडियो बना रहे हैं। उसके लिए इस तरह से आप लॉगिन कीजिए चैलेंज आंसर की एंड रिकॉर्डेड रिस्पांस इन यूजीसी नेट पर। एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर इनपुट करना होगा। मैं अपने एक फ्रेंड का नंबर इनपुट करके आपको प्रोसीजर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद DOB डालना होगा। DOB के बाद जो सिक्योरिटी पिन यहाँ पर दिया गया है उसको सही तौर पर इनपुट करें। फिर लॉगिन बटन पर आप क्लिक करें। देखिए, इस तरह का फॉर्मेट आपके सामने ओपन हो जाएगा। अव्वल तो पहले कॉलम में आंसर कीज दी हुई है, उसके बाद रिकॉर्ड रिस्पांस दिया हुआ है, फिर चैलेंज आंसर की, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से फॉर्मेट आपके सामने ओपन हो जाएगा। किस पेपर में आप किस आंसर को चैलेंज करना चाहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन इस तरह से देख ले कि आपकी जो चैलेंजिंग टाइम पीरियड दिया गया है वो सिर्फ 27 जुलाई तक दिया गया है, और आप जो चैलेंज कर रहे हो उसकी डिटेल्स और उसका एविडेंस, उसका प्रूफ आपको मेल भी करना है। मेल यहाँ पर लिखा हुआ है net@cbse.gov.in। ये भी 27 जुलाई तक ही मेल करना है, उसके बाद काबिले कबूल नहीं होगा। तो हम देखते हैं पेपर सेकंड के हवाले से। पेपर सेकंड जो कि लिया गया था 8 जुलाई 2018 को, वाज़ेह रहे कि एक पेपर लीक होने की वजह से एक रियासत में 22 जुलाई को दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, इसलिए हमने जिस तारीख को एग्ज़ाम दिया है वो हमें सिलेक्ट करना है। तो पेपर 2 8 जुलाई 2018 ये सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद सब्जेक्ट का कॉलम ओपन हो जाएगा। सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल हम उर्दू लेते हैं। यहाँ पर आपको लास्ट में अल्फ़ाबेटिकली जाना है और उर्दू को सिलेक्ट करना है। उसके बाद बुक नंबर जो कि उर्दू के लिए नॉट एप्लीकेबल है उसको डन करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पूछा है कि किस क्वेश्चन नंबर पर आप ब्लेम करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। अब सीबीएसई के अकॉर्डिंग उसका आंसर यहाँ पर शो करेगा कि सीबीएसई ने उसका क्या जवाब बताया है। तो आप देख सकते हैं कि सीबीएसई ने उसका आंसर सेकंड बताया, यानी 2। अब आप क्या क्लेम करना चाहते हो, आपके अकॉर्डिंग, आपके मुताबिक कौन सा जवाब सही है? फर्स्ट है या थर्ड है या फोर्थ है या नॉन ऑफ द अबो है या ऑल ऑफ द अबो है या मोर देन वन है? आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो, आपके मुताबिक क्या है? फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 3 होगा। ये सिर्फ एक डेमो है, इस तरह से आप अदर क्वेश्चंस को कर सकते हो। ओके करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर हमें सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल्स पूरी आ गई है। सीरियल नंबर 1 क्वेश्चन पेपर 2 सब्जेक्ट 28 जो कि सब्जेक्ट कोड है यानी उर्दू। बुक नंबर नॉट एप्लीकेबल, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर सेकंड और आंसर क्लेम जो है 3। इसी तरह से आप यके बाद दिगरे अगर 2, 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चन को क्लेम करना चाहे यहाँ से ऐड करते हुए जा सकते हैं। और कोई क्वेश्चन को रिमूव करना चाहे तो रिमूव का बटन भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को रिमूव भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आपको सेव करना है यूर क्लेम्स फाइनली। तो यहाँ पर आप क्लिक करें, ओके। ओके देने के बाद ये आपको पे के लिए पूछेगा, मे बी ऑनलाइन, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू।
जी हाँ, क्लिक हियर टू पे, देन क्लिक हियर टू पे फी। देखिए इस तरह का विंडो फिर आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप यहाँ पर आपको जो आपने क्लेम किया उसकी फी सबमिट करना होगी, क्योंकि जाहिर सी बात उनका प्रोसीजर होगा, वो भी छानबीन करेंगे किताबों से इस्तेफादा करने के बाद जो डेटा उन्होंने अपलोड किया उसमें बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो पर क्वेश्चन 1000 रुपये की फी डिमांड कर रहे हैं। तो जो लोग क्वेश्चन को ब्लेम करना चाहते हैं, एक क्वेश्चन का 1000 रुपया सीबीएसई को उन्हें पे करना होगा। और यहाँ पर टैक्सेशन की लिमिट बता दी गई है कि आप अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो 1.20% आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, और डेबिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो 0.75% टैक्स पे करना होगा। और अगर डेबिट कार्ड के थ्रू मोर देन 2 क्वेश्चंस करते हो या 2 क्वेश्चन करते हो तो आपको 1% टैक्स पे करना होगा। इस तरह जैसा कि हमने एक क्वेश्चन लिया तो हमें 1000 रुपया बता रहे हैं, तो गो फॉर पेमेंट, यस प्लीज डू। इस तरह से ये पेमेंट का कॉलम ओपन हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड के थ्रू करे या डेबिट कार्ड के थ्रू करे, इस तरह से कॉलम आपको ओपन होंगे। और जब आप पेमेंट कंफर्म कर दोगे तो आपका क्लेम एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। तो ये उसका कुल तरीक़ाकार था, इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हो। तो जो लोग क्लेम करना चाहते हैं उनके लिए ये प्रोसीजर हमने बता दिया, इसके अकॉर्डिंग वो लोग क्लेम कर